सारे जो है एनडीए की जो घटक दल थे, 4 लोगों पहुंच करके उनसे मुलाकात कर ली, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए। लेकिन आपके नेता अपनी पत्नी के लिए क्षेत्र की जनता के बीच गए हैं, ये सब बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। जिस जनता ने माननीय विधायक की गद्दी पर बैठाया है, तो उस जनता को तो आभार व्यक्त करना होगा ना। ये तो स्नेहलता जी भी आभार व्यक्त कर हाँ सकते बिल्कुल, थे, सभी नीतीश सभी उपेंद्र लोग कुशवाहा तो आकर के मिल सकते थे, बधाई दे सकते थे। आएंगे, मिलेंगे भाई। आप इतना बेचैन क्यों हैं? मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो इस फिर इतनी कम सीट मिली, उम्मीद था कि ज़्यादा सीट मिले तो और ज़्यादा अच्छा करते आप लोग। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। उनका पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है। तो अब उनको राष्ट्रीय लालू यादव चला रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? आपको मालूम होना चाहिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ नाम के हैं। पार्टी तो उनका तेजस्वी जी और संजय यादव चला रहे हैं, मनोज झा जी चला रहे हैं। पार्टी बिहार की जनता थोड़े चला रही है। अगर पार्टी बिहार की जनता चलाती तो आज पार्टी की उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। ये सब आरोप तो आप पे लगते थे नीतीश कुमार पर कि सीएम नीतीश कुमार नहीं बिहार को चला रहे हैं, बाकी सुपर सीएम डीके बॉस बिहार को चला रहे हैं। आपको मालूम है ना कि इस बार तो नीतीश जी ने दिखा दिए ना कि नीतीश जी जो चाहे वो हुआ। और मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैयारी कर अध्यक्ष रहा ने हूँ। कह दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे। भाई मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा तो मैं शिक्षक निर्वाचन चुनाव लड़ूंगा। और मैं सभी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से मैं मिलजुल कर मैं आग्रह विनती करूंगा कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से रामपुकार सिन्हा कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने का कृपा करें। मैं सभी लोग से आग्रह करूंगा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। एनडीए ने जो प्रचंड बहुमत लाया है, उससे तमाम एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करने भी जा रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब तक नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं किए हैं। बातचीत करने के लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता है रामपुकार सिन्हा जी, और जो उन्हें सीट मिली थी वो जीतने वाली ही नहीं, नामुमकिन थी जीतना, लेकिन उन सीटों पर जीत करके आए। स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रहा। बात करेंगे रामपुकार सिन्हा जी, क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो जीत दर्ज कर ली, नीतीश कुमार से क्यों नहीं मुलाकात करनी नेताजी? नहीं, नीतीश कुमार जी तो हम लोग के नेता हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अभी सासाराम में हैं। और सासाराम की जनता से मिल रहे हैं। सासाराम की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया परिवार के लिए, मैं बतला रहा हूँ ना, हमारी उम्मीदवार श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी के लिए, और दिनारा के उम्मीदवार श्री आलोक सिंह जी के लिए, मधुबनी के उम्मीदवार श्री माधव आनंद जी के लिए, बाजपट्टी के उम्मीदवार श्री रामेश्वर कुमार महतो जी के लिए। तो ये जो प्यार स्नेह दिया, तो भाई जनता को तो जो प्यार स्नेह दिया है उसको तो आभार व्यक्त करना है ना। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ लगे हुए हैं, आलोक जी दिनारा में हैं, रामेश्वर महतो जी बाजपट्टी में है और माधव आनंद जी मधुबनी जिला में हैं। तो सभी लोग आ रहे हैं और आकर पूरे देंगे। बाकी हम लोग कार्यालय का जो व्यवस्था देख रहे हैं और जो अतिथि आ रहे हैं उनको हम लोग बधाई दे रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। और एनडीए की प्रचंड बहुमत बिहार की जनता को देने के लिए मैं बिहार की जनता को भी बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कब मुलाकात करने जाएंगे नीतीश कुमार से आभार जता कर? अब तो हमेशा मुलाकातें होती रहेगी बिहार की राजनीति में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण लेंगे, उस दिन भी सब आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। अब मुलाकात, अब इतना छोटी बात आप कर रहे हैं। जब जरूरत होगी बधाई देने हमारे नेता चले जाएंगे। सारे जो है एनडीए की जो घटक दल थे, 4 लोगों पहुंच करके उनसे मुलाकात कर ली, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए। लेकिन आपके नेता अपनी पत्नी के लिए क्षेत्र की जनता के बीच गए हैं, ये सब बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। जिस जनता ने माननीय विधायक की गद्दी पर बैठाया है, तो उस जनता को तो आभार व्यक्त करना होगा ना। ये तो स्नेहलता जी भी आभार व्यक्त कर हाँ सकते बिल्कुल, थे, नीतीश उपेंद्र कुशवाहा तो आकर के मिल सकते थे, बधाई दे सकते आएंगे, मिलेंगे भाई। आप इतना बेचैन क्यों हैं? मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो ये समझने की बात है। इतना आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए मीडिया में ये सब बात पूछने की जरूरत नहीं है। 24 घंटा दरवाजा मुख्यमंत्री जी का आवास माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए खुला हुआ है। अब कथी का नाराजगी होगा जी? वही 6 सीट ऐसा सीट दिया जहाँ जीतने लायक नहीं था, डर लग रहा होगा कि हार जाएंगे सब। देखिए, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। एनडीए गठबंधन के एक घटक दल है और हम जिस समाज में पैदा लिए हैं, हम धरती को क्या कहते हैं, पूरा सीना को चीर चीर कर हम लोग पूरा पौधा उगाते हैं। बंजर भूमि हो, रेगिस्तान हो, मरुभूमि हो, जो हो, धरती पर हम लोग खेती कर कर के
पूरा एकदम उगा लेते हैं फसल, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बिहार के 243 सीटों में भी कहीं जहां भी मिलेगा वहां परचम लहराने का काम हम लोग करेंगे। तो फिर इतनी कम सीट मिली, उम्मीद था कि ज़्यादा सीट मिले तो और ज़्यादा अच्छा करते आप लोग। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। कब एकदम तक? निश्चिंत रहिए ना। संगठन, हमारा गठबंधन सब चीज़ है और उसी में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, इन सवालों के बीच एक सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो कल तक ये कहते थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार के बाद अब सामने नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। 2020 में हम सभी अलग अलग चुनाव लड़े थे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, चिराग जी अलग लड़े हुए थे, भाजपा जदयू थी। तो उस दिनों वोट का बिखराव हुआ था, उसके कारण तेजस्वी जी को बहुमत आ गई थी, सीट मिल गया था। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि बिहार की जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। उनके माता पिताजी के शासनकाल को भी देखा है और उनके भी जो उनका पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी बिहार की जनता भली भांति जान चुकी है। तो अब उनको राष्ट्रीय लालू यादव चला रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? आपको मालूम होना चाहिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ नाम के हैं। पार्टी तो उनका तेजस्वी जी और संजय यादव चला रहे हैं, मनोज झा जी चला रहे हैं। पार्टी बिहार की जनता थोड़े चला रही है। अगर पार्टी बिहार की जनता चलाती तो आज पार्टी की उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तो आप ये संजय यादव पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो लालू यादव तो भी राष्ट्रीय, ये सब आरोप तो आप पे लगते थे नीतीश कुमार पर कि सीएम नीतीश कुमार नहीं बिहार को चला रहे हैं, बाकी सुपर सीएम डीके बॉस बिहार को चला रहे हैं। आपको मालूम है ना कि इस बार तो नीतीश जी ने दिखा दिए ना कि नीतीश जो चाहे वो हुआ। एनडीए गठबंधन में इतनी प्रचंड बहुमत, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ साथ बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अमूल्य देन है, अमूल्य योगदान है। महिलाओं की 100% भागीदारी, चाहे जिस जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों। इसके अलावा बिहार में जो विकास का पैमाना, बिजली, सड़क, बहुत सारे नाम गिनाएंगे तो भाई एक लंबी फहरिस्त होगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि बिहार में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन, माननीय नीतीश कुमार जी का विजन, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का विजन, माननीय चिराग पासवान जी का विजन और माननीय जीतन राम मांझी जी का विजन के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम जो मुख्यमंत्री जी के साथ, एक सम्राट चौधरी जी, एक विजय सिन्हा जी, इन लोग का एक विजन रहा है और उसको जनता ने स्वीकारा है और इतना प्रचंड बहुमत दिया है। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपकी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, टिकट उन लोगों को दे दिया जो लास्ट समय में पार्टी में जुड़े थे। क्या लग रहा है आने वाला जो विधान परिषद का चुनाव होना है, शिक्षक निर्वाचन हो या क्या उसमें इस बार कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलने जा रहा है? देखिए, इसका तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हुआ, हम सभी कार्यकर्ता माने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है हम सभी पार्टी कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार हैं। और मैं बतला दूं कि अभी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने वाला है। बहुत सारे शिक्षक और स्नातक का चुनाव होगा, उसमें एनडीए की ओर से हमारी पार्टी भी भागीदारी रखेगी और मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैयारी कर रहा हूं। ने कह दिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो चुनावी दौर चल रहा है भाई। अभी तो चुनाव का परिणाम आया, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं तैयारी कर रहा हूं। अगर विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा तो मैं एक शिक्षक रहा हूं, तो सारण शिक्षक निर्वाचन से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। हम पूरा एनडीए से उम्मीद कर रहे हैं, एनडीए के शीर्ष नेताओं से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा तो मैं शिक्षक निर्वाचन चुनाव लड़ूंगा। और मैं सभी अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मैं मिलजुल कर मैं आग्रह विनती करूंगा कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से रामपुकार सिन्हा कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने का कृपा करें। मैं सभी लोग से आग्रह करूंगा। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जो एमएलसी का चुनाव होगा उसमें कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा और खुद ही हम सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया तो विधान परिषद का चुनाव लड़वाए। बने रहिए भोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।